नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हिमांशु आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, सब तंदुरुस्त होंगे, सब कुछ बढ़िया होगा। लेकिन जो आज का माहौल है, मैं देख के बहुत व्याकुल हूं। कोशिश करता हूं, दुआ करता हूं कुदरत से कि सब कुछ सही रहे और सभी लोग सही रहें, स्वस्थ रहें। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आज की जो वीडियो है वो हमारे बीएड, समस्त बीएड और बीटीसी के भाइयों के लिए ही है। ठीक है, लेकिन ये बात बोलने से पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा। आई होप आप उसको समझिए। मुझे पता है कि आप इस वीडियो के बाद मुझे गालियाँ ही देने वाले हैं, लेकिन ये मेरा ज़रूरी बनता है कि आपको समझाया जाए। और फिर नहीं समझ में आता, फिर जो आपको करना था वो कर चुके हैं और आगे जो आपने सोचा है वो वही करेंगे। इसमें कोई कुछ बदल नहीं सकता, क्योंकि अभी आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। ठीक है, तो कहानी ऐसी है कि किसी गांव में दो लोग रहते थे। ये बचपन की कहानी आप लोगों ने जरूर सुनी होगी, लेकिन आज मैं आपको याद दिलवा दूँ। कहानी यूँ है इस प्रकार के, दो बैल एक गांव में और एक शेर रहता था। बैलों की मित्रता इतनी घनिष्ठ थी कि दुनिया दूसरा कोई इस गांव का जानवर कभी उसे न परेशान कर पाता था, ना अटैक कर पाता था, किसी तरीके की परेशानी नहीं घेर पाती। दोनों आपस में रहते थे, खाते थे, पीते थे, सब कुछ सुख आपस में रहते थे और किसी दूसरे की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि उनसे कोई कुछ कह पाए। वहीं दूर बैठा शेर योजना बनाता रहता था कि क्या किया जाए, दोनों को कैसे मारा जाए। उसकी भूख बढ़ रही थी, कैसे मारा जाए, कैसे ख़त्म किया जाए उनको, क्योंकि शेर को अपने आगे शिकार दिख रहा था ना। ठीक है, तो उसने योजना बनाई। कौन सी योजना बनाई? अंग्रेज़ों वाली योजना बनाई। फूट डालो राज करो वाली योजना बनाई। और उसने जाके एक शेर से जो एक बैल से जाके मिला और बोला कि तुम सुनो साथी, तुम्हारा जो बगल वाला दोस्त है ना, वो तुमसे ज़्यादा घास चढ़ता है, तुमसे ज़्यादा अच्छा खाता है और तुमको बदले में कुछ नहीं देता। वो दोस्ती के नाम पे कलंक है, तुमको धोखा दे रहा है। यही बात उसने दूर से जाके बैल से कह दी। ठीक है, दोनों की जो घनिष्ठ मित्रता थी वो दुश्मनी बनवा दी। ठीक है, उससे तो जो अपना काम करना था वो कर लिया, भाई दोनों के बीच में घनिष्ठता थी वो दुश्मनी में बन गई। और फिर क्या हुआ, मौका पाकर जब वो दोनों लोग अलग हो गए, दोनों को खा लिया। जब एक बैल को खाया तो दूसरे के लिए उसने सोचा अरे खा, ये तो मेरे दुश्मन है, सही किया, इसको खा लिया। जब एक बैल को खाया तो उसने सोचा, दूसरे बैल ने कह रही ये तो मेरा दुश्मन है, ये तो मेरे साथ गलत कर रहा था, अच्छा किया इसको मार दिया, खा लिया। अब दूसरा बैल तो अकेला बचा, फिर उसको खा लिया। ठीक, क्योंकि उसकी सहयोग में थी, उसकी मित्रता बीच में ही बंद कर दी। तो ये कहानी बेटा, मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, ये कहानी जो है किसी बैल या शेर की नहीं है। ये जो कहानी है बीएड वर्सेस बीटीसी वालों की। ऐसे ही कुछ किया है, क्योंकि भाई वैकेंसी नहीं देनी थी और किसी भी तरीके से आप लोगों को रोजगार नहीं देना, तो ऐसे ही कुछ किया गया आपके साथ, आपके नेताओं ने। और ये बात सुन लो, ये जो नेताओं थे ये किसी बीएड वाले या बीटीसी वाले के नेता नहीं थे। ये एक सोची समझी साजिश थी, सोची समझी चाल थी, जो आप दोनों भाइयों बहनों को आपस में लड़ा दिया। देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान में ऐसे पता नहीं लाखों करोड़ों कितने घर हैं जहां पर उनकी सगी बहनें, सगे भाई ने बीएड भी किया है और उनकी सगी बहन भाई ने बीटीसी भी किया है। यानी कि एक घर में देखा है तो बीएड वाले भी हैं, बीटीसी वाले भी हैं। लेकिन क्या हुआ, जब दोनों लोग तड़ते रहते भाई, नौकरी की तलाश कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ, एक को तो बाहर कर दिया और दूसरे की नौकरी का आता ही पता नहीं चल रहा। तो यही कुछ घटनाएं चल रही हैं। ठीक है, इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ। तो क्या किया कि सरकार ने, जब हम लोग ने 2018 को देखकर सभी लोगों ने बीएड वगैरह किया था, या फिर दोनों लोग बीएड बीटीसी वाले आराम से नौकरी पा रहे थे, तो क्या किया भाई, वैकेंसी तो देनी थी, लेकिन आपके नेता थे ना, उनको भाई दूसरे में लालच दिख रहा था कि हाँ वो ज़्यादा रोटी खा रहा है, उनके मुँह से निवाला छीन लिया। ठीक है, तो एक बात तो सुन लो भाइयों बहनों, आपको बुरा लगे भला लगे, आप गालियाँ तो दोगे मुझे, स्पेशली डीएलएड वालों की वजह से कह रहा हूँ। दूसरों के लिए गड्ढा खोदा है तुमने, तो आज तुम खुद गड्ढे में गिर रहे हो। क्या हो रहा है भाई, स्कूल बंद किए जा रहे हैं। स्कूल क्यों बंद कर दिया? क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारे बड़े भाई बहन नहीं है। अब क्या करोगे, अकेले खड़े हो, धरने में जाके देख रहे हो
कितने लोग हैं। तब तो आपको बहुत मज़ा आ रहा था ना, बहुत मज़ा आ रहा था जब बीएड वालों के मुंह से रोटी छीन रहे थे आप। तब तो आपने सारी कोशिश कर ली, श्याम दाम दंड वेद करके उनको कैसे भी प्राइमरी से बाहर निकाला है। क्या भी आपने सोचा है, उनके आंसुओं को देखा है ढंग से? क्या बीती होगी उन भाइयों और बहनों पे? सोचो कितनी उम्मीद से उन्होंने बीएड किया होगा कि चलो ठीक है, उनको एटलीस्ट टीचिंग की तो जॉब मिलेगी नहीं प्राइमरी में या जूनियर में। भाई टीजीटी पीजीटी में वैकेंसी इतनी नहीं आती है, दुनिया को पता है। लेकिन नहीं, आपने अपने स्वार्थ के लिए क्या किया, केस डलवाया और बीएड वालों को बाहर कर दिया। तो एक बात सुन लो कि जो दूसरे को लिए गड्ढा खोदते हैं वो गड्ढे में खुद गिरते हैं। समझ, आज अगर आपके साथ बीएड वाले होते आपके बड़े भाई तो आपके साथ सहयोग करते और कंधे से कंधा मिला के नौकरी की मांग करते और नौकरी आती। पिछले 6-7 साल में 2018 के बाद आपको एक वैकेंसी का मुंह देखने को नहीं मिला है। जो वैकेंसी हलफनामा लगे हैं, रुकी पड़ी थी, वो उनका भी नहीं पता चल रहा है। स्कूल पे स्कूल बंद किए जा रहे हैं। क्यों? आपके पास भाई सपोर्ट नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने भाई जो साथ दे सकते थे उनको तो निकलवा दिया ना। अब क्यों बीएड वाले साथ देंगे आपका? क्यों देंगे? यही बात थी। लेकिन आप लोगों को तब समझ में नहीं आ रहा था। आज आप लोग इतनी धूप में, मतलब कभी ये सोचा बीएड वाले पर क्या बीती होगी ना? नहीं सोचा। तब आपको बहुत मज़ा आ रहा था, है ना? बहुत मज़ा आ रहा था, खुश हो, अरे वाह मैंने तो बहुत अच्छा काम कर दिया, अरे वाह मैंने उनको निकलवा दिया। अरे मैं क्या ही बोलूँ तुम लोगों से। अगर लड़ना था ना तो भाई वैकेंसी के लिए लड़ते। अगर ज़्यादा दिक्कत थी भाई आधा आधा कर देते कि हाँ सरकार से कहते ठीक है आधी जो इतनी भी वैकेंसी निकालो, आधी सीटें बीएड वालों को दे दो, आधी सीटें बीएड बीटीसी वालों को दे दो, एटलीस्ट कुछ तो मिलती। लेकिन नहीं, 2018 से एक वैकेंसी के नाम का अता पता नहीं है, सिवाय जुमले पे जुमले आपको भरोसा के भरोसा दिए। शिक्षा आयोग भी गठन हो गया, क्या क्या ही गठन नहीं होगा। आप क्या सोचते? हर सरकार में यही हुआ। लेकिन आप अपने स्वार्थ के लिए दूसरे की रोटी तो छीन ली। और एक बात सुन लो, कर्मा लौट के जरूरत है। जो उनके आंसू, पीड़ा, उनका दर्द, कितनों के घर टूटे, कितनों के रिश्ते टूटे, कितने लोगों ने सुसाइड की, आपको पता है? नहीं पता है, क्योंकि आप तो एक नशे में चूर थे ना कि नहीं बीएड, इनको बीएड वालों को तो बाहर निकलवा दिया, अब तो बीटीसी को जॉब मिलेगी। अरे लेके दिखा लो यार, तुम लोग अगर इतना ज़्यादा कह रहे हो तो लेके दिखा लो प्राइमरी में वैकेंसी। चप्पल घिसते घिसते रह जाओगे भाई, नहीं सुनने वाला तुम्हारा कोई। लेके दिखा लो अगर तुम्हारी मर्जी है तो। ऐसे ही तुम्हें धरना दिलवाया जाएगा, भूख प्यास लाठी डंडे ही खाओगे और कुछ नहीं। क्या मैं भी दर्द आपका समझ रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप क्या करूँ, साथ नहीं दे सकते ना बीएड वाले। आप लोगों ने तो निकलवा दिया श्याम दाम दंड भेद करके। अरे मैं देखा था मैंने भाई, इतना जोश चढ़ा था ना आपको बीएड वालों को बाहर निकल। यूपी से करोड़ों रुपए गया केस खर्च के लिए। मेरे एक सूचना कि भाई कैसे बीएड वालों को बाहर निकला जाए। यूपी से तुम लोगों ने करोड़ों रुपए दिया है, और स्टेट की तो मैं बात ही नहीं करता। लेकिन तब आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अब भुगत रहे हैं। अभी भी मौका है, बीएड वालों को साथ में लाओ और दोनों लोग मिलके करो संघर्ष, और फिर देखो वैकेंसी आए। अरे आपको तो मांग करनी चाहिए थी कि भाई वैकेंसी आए, फिर वो पढ़ने वाला तो अपने आप लेगा। भाई जो पढ़ेगा वो वैकेंसी जॉब पाएगा, फिर क्या ही फर्क पड़ता है किसको मिले किसको। भाई मिल तो इंसान को ही रहे ना, किसी जानवर को तो नहीं दे देंगे ना। लेकिन नहीं, आपको तो बस ये था बीटीसी। बल्कि आप ये भूल गए थे पिछले कई सालों से बीएड वालों को भी प्राइमरी में भर्ती हो रहे हैं। आपने गलत साक्ष्य दिए कोर्ट में, कैसे भी श्याम दाम दंड भर के कुछ भी करके आप लोगों ने बीएड वालों को बाहर कर दिया। अब क्या है, बुक तो भाई। शायद ये वीडियो आपको मेरी बहुत बुरी लग रही होगी, स्पेशली डीएलएड वाले भाइयों को। लेकिन कभी सोचना आपके भी घर में बीएड वाले भाई या बहन रहे होंगे। और ऐसा नहीं, मेरी बात हुई है बहुत सारे ऐसे डीएलएड वाले भाइयों से बात हुई है, वो कह रहे यार ये क्या किया। वो खुद इस फैसले के खिलाफ थे, क्योंकि उनके घर में भाई, बड़े भैया थे, छोटे भाई थे, बड़ी बहन थी, छोटे भाई, किसी के घर में भाभियाँ थी, कुछ थे, किसी की शादियाँ होने वाली थी, टूट गई, सब रूठ गए। उनके घर में ही दुश्मनी हो गई। बड़ा भाई छोटे भाई को गाली दे रहा, छोटा भाई बड़े भाई को गाली दे रहा। और ये किया किसने? केवल नेताओं ने। कौन से नेता? जो आपके ये बीटीसी के नेता बने थे ना, उन्होंने किया। उनको तो भाई जॉब पानी नहीं थी, उनको तो अपने यूट्यूब चैनल चलाना था, उनको जॉब नहीं पानी थी। उनको बस क्या था, एक मोहरा बन के आपका रास्ते में पत्थर बिछा रहे थे।
उनको वैकेंसी से मतलब नहीं था, उनको अपनी बस पॉलिटिक्स खेलनी थी, खेल दी, भुगत आप रहे हो। और एक बात है, कर्मा जरूर लौट के आता है। दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद भी गिरोगे। मेरी बात बुरी लगी हो तो लग जाए। आई होप इस बात को समझ, तो अभी भी मौका है, करो। जैसे बीटीसी वालों ने बीएड वालों को बाहर किया, तो कैसे भी करके अगर बीएड वालों को फिर से शामिल करवाओ। मैं यूपी में ही ले लो, मैं और स्टेट की बात नहीं करता, पहल यूपी से ही चालू करो, करवाओ, बीएड वालों को साथ लेकर आओ, फिर देखो वैकेंसी मिलती है। और नहीं करते तो जैसे 6 साल तुमने बता दिए बिना नौकरी के, फिर से बताओ। ठीक है।